राधाष्टमी व्रत की महिमा भी सुनाइए, उसका क्या पुण्य फल है। इस राधाष्टमी व्रत को पहले किसने किया था। और अकुर्वताम जनानाम ही किल्विषम किम भवेद द्विज, जो राधाष्टमी व्रत नहीं करते हैं उनको कौन सा पाप लगता, सो भी बता दो। दोनों बातें हैं। केनैव तु विधानेन कर्तव्यम तद्व्रतं कदा कस्मात् जाता च सा राधा तन्मे कथय मूलतः। हे भगवान, किस विधि से राधाष्टमी का व्रत करना चाहिए और वह राधा रानी प्रकट कैसे हुई, उनके प्राकट्य की बात भी बताओ। ब्रह्मोवाच, श्री ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं, राधाष्टमी व्रतम राधा जन्माष्टमी वत्स शृणुस्व सुसमाहिता कथयामि समासेन समग्रम हरिणा विना। राधाष्टमी, राधा जन्माष्टमी के संबंध में हम तुम्हें सुना रहे हैं, तुम समाहित चित्त से सुनो। नारद जी कहते थे महाराज विस्तार से सुनाओ, ब्रह्मा जी बोले विस्तार से नहीं सुनाएंगे, समासेन संक्षेप में सुनाएंगे। क्यों? भगवान के बिना राधा रानी के तत्व को और कोई दूसरा नहीं जान सकता, कोई दूसरा जान ही नहीं सके तो हम कहां से वर्णन करेंगे, संक्षेप में सुनाएंगे। कथितम तत्फुलम पुण्यम न शक्नोत्यपि नारद कोटि जन्मार्जितम पापम ब्रह्म हत्यादिकम महत् कुर्वन्ति सकृत भक्त्या तेषाम नश्चित तत्क्षणात्। कहते हैं इसके पुण्य का वर्णन करने की हमें सामर्थ्य नहीं है। करोड़ों जन्मों के ब्रह्म हत्या जैसे भयंकर पाप भी केवल एक बार श्रद्धा पूर्वक राधाष्टमी व्रत कर लें तो उनके उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। एकादश्या सहस्रेण यत् फलम लभते नरः राधा जन्माष्टमी पुण्यम तस्मात् शत गुणाधिकम। 1000 बार एकादशी करो। एकादशी माने एकादशी, कुछ न खावे पीवे, ऐसी निर्जल 1000 एकादशी करे और उन 1000 एकादशियों का पुण्य उसको 100 गुना कर दे, 1 लाख हो जाएगा। और कहते हैं एकादशी 1000 एकादशी, 1000 एकादशी को 100 गुना कर दो, माने 1 लक्ष 1 सहस्त्र एकादशी करने का पुण्य, उससे भी 1000 गुना पुण्य, 100 गुना पुण्य राधाष्टमी व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। स्वर्ण दान की बड़ी महिमा है, पर सुमेरु पर्वत के समान कोई स्वर्ण दान करे उससे जो पुण्य होता वो केवल राधाष्टमी के व्रत से हो जाता है। सकृत राधाष्टमी कृत्वा तस्मात् शत गुणाधिकम। सुमेरु पर्वत के दान से 100 गुना पुण्य राधाष्टमी जन्म महोत्सव पर व्रत करने का है। कन्यादान का भी बड़ा पुण्य शास्त्रों में कहा गया